गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं हिडन लव। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी रिहाना रहती है वो रॉबरी के उस लोकेशन पे पहुँच जाती है। जैसे ही वो उस लोकेशन पे पहुँचती है तो वहाँ पर ना जितने भी जो पुलिस वाले रहते हैं वो बाकी रॉबर्स पे अटैक करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी रॉबर रहती है वो सबको बोल देती है कि तुम यहाँ से जाओ, वहाँ पर जाओ। और वहाँ पर ना रॉबरी के साथ ना कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं जो मिनिस्टर अपने पास खुद भेज देता है। मिनिस्टर उन लोगों को भेज देता है उन लोगों के साथ एकदम अजीब तरीके से बिहेव करने के लिए, मारने पीटने के लिए। लेकिन इसी ड्यूरेशन में वो उसे बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करती है और पूरे तरीके से बचाती भी है। लेकिन बचाने के बाद यहाँ पर हमारी रॉबर्टर को ये पता चलता है कि रिहाना जिसे वो इतने प्यार से बचा रही है, सबसे ध्यान रख रही है, कर रही है, यहाँ पर ये उसी का प्लान है। एक्चुअली उसने उसको धोखा दे दिया है और वो उस तक पहुंचने के लिए उसके प्यार की जो फीलिंग्स के साथ उसने सिर्फ खेला हुआ है। ये बात जैसी ही उसे पता चलती है तो यहाँ पे उसका काफ़ी ज़्यादा दिल टूट जाता है। लेकिन वो रॉबर्टर थी, वो अपनी आंखों में आंसू लेकर कभी नहीं बैठती है। और यहाँ पर जो रिहाना ये सोचती है कि वो उसे रेड हैंड पकड़ेगी और फिर जब वो उसे पकड़ लेगी तो उसने उसके सारे साथियों को भी पकड़ लेगी और उसका जो मिशन है वो पूरा सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन ये सब चीज़ें पूरे तरीके से एकदम पूरा का पूरा प्लान चेंज हो जाता है, क्योंकि वहाँ से कोई एक इन पर्सन आता है जो उसे प्रोटेक्ट करता है और उसके जो फ़ोन पे जो उसने शूटिंग भी की रहती है उसे वहाँ आगे के वहाँ पर चला देता है और यहाँ से उसे फटाक से लेके चला जाता है। अब उसके आगे यहाँ पर अनुराग कहता है कि मैम कुछ भी चीज़ें पता नहीं कर पाएंगे और आपके हाथ में भी बहुत ज़्यादा लग चुकी है, हमें ऐसा लगता है कि आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो एकदम से बोलते हैं कि हाँ मुझे डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा, चलो चलते हैं। तो यहाँ से ना वो डॉक्टर के पास जाती है और ये वही हॉस्पिटल रहता है कि जहाँ पर उसके हाथ का प्लस्तर मीन्स यहाँ पे प्लास्टर लगाया जाता है और पूरा ट्रीटमेंट यहीं पे किया रहता है। तभी यहाँ पर जो हमारी रॉबर्ट रहती है, नहीं, ये जो हमारी रिहाना देशमुख रहती है वो वहाँ पर उसका डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे थे। डॉक्टर उसको फिर से कहते हैं कि अगेन तुम्हें यहीं पर फिर से चोट लग गई है, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें यहाँ पर ध्यान देना चाहिए था अपना। तो उसे कहती है कि मैं ध्यान पूरे तरीके से ही दे रही थी, बट वो मीन्स मिशन के टाइम पे थोड़ी सी लग गई। तो उसे कहते हैं कि थोड़ा ध्यान रखो अपना, क्योंकि चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा खराब होने वाली है। तुम्हारे हाथ पे अगर बार बार चोट लगती रही तो ये हो जाएगा। थोड़े टाइम के बाद वो उसे बोलती है कि ठीक है डॉक्टर। तभी वहाँ पर ना कमिश्नर एकदम से गुस्से से आता है और आते से ही उसे बोलता है, रिहाना तुम आउट ऑफ योर माइंड, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुमसे काम करने के लिए बोला था, तुमसे वो काम भी नहीं हुआ। तुम ना रॉबरी करने वाले इंसान को पकड़ पाई और ना वो तुमने पैसा बचा पाई। तुमने कहा था कि तुम ये काम इस बार बहुत क्लीनिनेस से कर लोगी, लेकिन यहाँ पर जब काम करने की बात आई तो तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं हुआ। तभी वो कहती है कि सर मैं पूरी कोशिश कर रही थी सर, आई एम जस्ट डूइंग माई 100%, बट सडनली से सर, मतलब मेरे हिसाब से जैसा चलना था वो चीज़ें वैसी हो नहीं पाई। वो रॉबर पूरे तरीके से मेरे कब्जे में थी। इवन मैंने तो उसका वीडियो तक बना लिया था, उसका फेस तक मैंने एक मोबाइल में सेव कर लिया था और वो बस मैं डिस्क्लोज ही करने वाली थी। बट सडनली से कहाँ से उसका कोई और, मतलब जो मुझे इस बारे में पता भी नहीं था कि उसकी टीम में एक और मेंबर आया और आते से ही उसने मतलब इस तरीके से कर दिया। मुझे मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। तो उसे कहते हैं, हाँ तो तुम्हें कभी भी कुछ चीज़ें समझ में ही कहाँ आती है, हाँ हर बार तुम्हारा है। पिछली बार एग्रीकल्चर मिनिस्टर के वहाँ पर चोरी हुई, वो भी तुमने करने दी। यहाँ पर अभी यहाँ चोरी हुई है, वो भी तुम्हारी वजह से हो जाती है। हर बार कुछ ना कुछ हो जाता है, लेकिन तुम कभी भी अपनी चीज़ों से बाज नहीं आओगी। हर बार मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ और हमेशा से तुम मेरा ट्रस्ट तोड़ती हो। और साथ ही साथ मेरी पूरी की पूरी पुलिस में पूरी लाइफ में जहाँ तक आज तक मेरे साथ कभी किसी ने बिहेव गलत नहीं किया है, और वहाँ पर तुम्हारी चक्कर में मैं अपने पूरी रेपुटेशंस खो देता हूँ। तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता है, अगर तुमसे कुछ काम ढंग से नहीं हो रहा है तो तुम सीधे सीधे बता दो, मैं तुम्हारे जगह पे किसी और को रिप्लेसमेंट में डाल दूंगा। लेकिन तुम दुनिया के सबसे वर्थलेस पर्सन हो, तुमसे एक काम नहीं होता। उस रॉबर्ट तुम्हें तुम्हारे पास पर्सनली आती है, तुमसे बात करती है, तुम्हारे को अपना इतना सॉफ्ट कॉर्नर दिखाती है, जो तुम्हारे लिए इतनी पागल है, तुम्हें हर जगह से प्रोटेक्ट कर रही थी। मेरे यहाँ पर वो जो गुंडों को मारा है उसने बताया कि वो गुंडों को मार रही थी सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे कि तुम्हारे कहने पे मैंने ये पूरी तरीके से इंस्ट्रक्ट किया था उन लोगों को कि वो लोगों को, गुंडों को, तुम्हें ये बताने के लिए कि तुम्हें सेव करने के लिए वो तक आई। जब वो तुम्हारे सामने वो पूरे तरीके से आ जाती है, सबके सब सब कुछ वो तुम्हारे सामने होता है, फिर भी तुम उस बंदी को नहीं पकड़ पाती हो।
तुम मतलब क्या चाहती हो कि क्या तुम्हारे हाथ में जो रोटी है वो बनी बनाई दें? आटा जब पूरा मड़ा हुआ मिलता है तब भी तुमसे उससे रोटी नहीं बनाती पा रही हो, और तुम क्या चाहती हो? वो रॉबर्ट तुम्हारे प्यार में या तुम्हारे लिए इतनी पागल है, तुम्हारे लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखती है कि तुम्हें प्रोटेक्ट करने लग जाती है, जिस तरीके से तुमने हमें ये बात बोली थी। हालांकि मुझे कभी भी इस बात पे यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने इन लोगों से सुना तब मुझे समझ में आया कि हाँ, वो बंदी तुम्हारे लिए सच में इतनी डेडिकेटेड है कि वो लड़ने लग गई सब जगह से और तुम्हें प्रोटेक्ट करने लग गई, और उसके बावजूद भी उसे इमोशनली ब्लैकमेल करके तुम्हें उसे पकड़ना चाहिए था। वो सब करने के बजाय तुमसे कुछ काम नहीं हुआ। तुम दुनिया की सबसे वर्थलेस इंसान हो। तुम्हें समझ में आ रहा है? तभी वो कहती है, सर मैंने उसको ऑलमोस्ट पकड़ ही लिया था। तो कहती है, पकड़ लिया था तो कहाँ है? मेरी जेब में है या तुम्हारी जेब में बैठी हुई है? हाँ, मिनिस्टर के पैसे गए, एग्रीकल्चर मिनिस्टर के, हेल्थ मिनिस्टर के गए, मिस्टर थापा के पैसे पूरे चले गए हैं। तुम्हारे पे भरोसा करके मैं और कितना क्या करूं? मैं तुम्हें मैं सस्पेंड करता हूँ, क्योंकि तुमने, इसलिए मैं तुम्हें सस्पेंड करता हूँ क्योंकि इस मिशन में सबसे बड़ी गलती तुमने क्या करी कि यहाँ पर मिस्टर थापा के बीवी और उसके बच्चे को पूरी तरीके से रिस्क फैक्टर पे डाल दिया। जब मैं तुम्हें बोल रहा था कि मत करो मत करो, यहाँ से निकलो, तब तुमने क्या अश्योरिटी दी कि मैं उसको पकड़ लूंगी, मुझे जाने दो सर, मुझे करने दो। उसके चक्कर में उनके बीवी बच्चों को ट्रॉमा तक हो चुका है। वो हम पे केस करने वाले हैं डिफेमेशन का। वो अगर उसका बस चले तो वो मेरे पे डिफेमेशन का केस मुंह पे कर दे, और अगर जिस दिन उसने मेरे पे ये डिफेमेशन का केस कर दिया ना, तो भैया पूरा का पूरा पुलिस केस, पूरी की पूरी पुलिस जगह पर चीज़ें हो जाएगी। लेकिन तुम्हें ये बातें समझ में कैसे आएगी? तुम्हें तो सिर्फ और सिर्फ अपने सेल्फिशनेस के लिए देखना है। हाँ, वो बेचारे दोनों, बीवी और बच्चे को ट्रॉमा आ गया है, वो लोग सही से बात नहीं कर पा रहे हैं। पुलिस इज अफेक्टेड, क्योंकि अगर उनको कुछ भी हो जाता तो हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और यही एक रीज़न है जिसकी वजह से मैं तुम्हें सस्पेंड कर रहा हूँ। अब तुम इस केस से दूर रहोगी और अब तुम सस्पेंड रहोगी। तभी वहाँ से रिहाना कहती है कि बट सर, अभी तो हम ऑलरेडी उसको क्रैक आउट कर चुके हैं, मुझे पता है वो कैसी दिखती है, मैं उसके बारे में पता कर लूँगी। तो उसे कहते हैं, चलो वो कैसी दिखती है ये तो बात ठीक है, बट तुम पता कैसे करोगी? रॉबरी को तो रेड हैंडेड रॉबरी के टाइम पकड़ा जाता है। तो कहती है, सर वो सब मेरे पे छोड़ दीजिए, आप वो सब मैं कर लूँगी, लेकिन मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ चीज़ों के बारे में, आप समझने की कोशिश करिए, ऐसी बात है। ऐसे वो बोल देती है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर जो कमिश्नर रहता है वो तो काफ़ी गुस्से में रहता है, तो वो यहाँ से चुपचाप चला जाता है। जैसे वो यहाँ से पूरी तरीके से निकल जाता है, तभी वहाँ पे अनुराग आता है। अनुराग बोलता है कि मैम आप क्या सोच रही हैं करने के लिए? तो उसे कहती है कि स्केच आर्टिस्ट को बुलाओ और जैसा मैं स्केच बोल रही हूँ उस स्केच को बनाओ, और उस स्केच को बनाने के बाद वहाँ पर ना, ये स्केच बनने के बाद ना, ये सब जगह ये स्केच दिखा दो, और जिसकी वजह से ये क्लियर हो जाएगा कि ये बंदी कौन है, इसके बारे में पता करो। हालांकि उस मोबाइल का डेटा तो अब रिस्टोर हो नहीं सकता है, तो मैं सिर्फ यही चाहूँगी कि जब जो चीज़ रिस्टोर नहीं हो सकती है उसके बारे में हमारे पास यही काम करना पड़ेगा। तभी वो कहते हैं कि ठीक है मैम, आप जैसे बोलती हैं। तभी यहाँ पर ना एक बंदी आती है अंदर की तरफ, और आते से ही बोलती है, मे आई टॉकिंग टू रेहाना देशमुख? तो उसे कहती है कि हाँ। तो कहती है कि रेहाना दुनिया की सबसे ज़्यादा ऐसी पुलिस ऑफिसर थी जिसको मैं सबसे ज़्यादा एडमायर करती थी। आई रियली रियली अप्रिशिएट अबाउट यू, बट नाउ आई फील लाइक अ मोस्ट हेल्पलेस टू यू। मतलब तुम दुनिया की सबसे हेल्पलेस इंसान हो। तब यहाँ पे जो रिहाना होती है उसकी तरफ देख के बोलती है, हु द हेल आर यू? और तुम होती कौन हो मुझे ये बोलने वाली? तो कहती है, मेरा नाम यहाँ पर जानना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बिना नाम जाने तो आप रह नहीं सकती हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। मेरा नाम है ज्योति। मैं ज्योति हूँ, और मैं यहाँ की टॉप 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 जर्नलिस्ट में से एक हूँ। आपने XYZ जर्नलिज्म तो सुनी होगी ना, उसकी मेन मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ। तो मैं आपके ऊपर ना बहुत टाइम से स्टडी कर रही हूँ, बट ये पूरे टाइम तक स्टडी करने के बाद भी मुझे एक चीज़ समझ में आई कि मैं आप पे हंसूं, आप पे रोऊं, या आपको एक सबसे ज़्यादा
अनलकी इंसान समझूं, मैं क्या समझूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मुझे एक भी चीज़ समझ में नहीं आ रही कि दुनिया की सबसे ज़्यादा अनलकी इंसान हो आप। तो उसे कहती है हु द हेल आर यू टू टॉक मी लाइक दैट। तो उसे कहती है यार तुम्हारी गाली देने से या तुम्हारे 4 बार चिल्लाने से कोई चीज़ें बदल तो नहीं जाएगी ना। एक ऐसी लड़की जो तुम्हारे लिए अपनी जान देने के लिए तैयार थी, जो लड़की तुम्हारे लिए इतनी रिस्पेक्ट करती थी, तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, उस लड़की का तुमने दिल तोड़ दिया। उस लड़की के साथ तुमने खिलवाड़ कर दिया। तुम तो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं हो। लोग कहते हैं कि डायन भी 7 घर छोड़ के वार करती है, पर तुम तो अपना ही घर खा गई हो। तुमने उस इंसान को धोखा दे दिया जिसने जिसने तुमसे बेहद मोहब्बत करी। तो उसे कहती है तुम मुझे बकवास मत करो। तो कहती है वो रॉबर्ट ना लिटरली में ना मुझे बहुत पसंद थी। आई मीन पसंद है अभी भी। मुझे वो इसलिए पसंद थी क्योंकि वो तुम्हारे ऊपर ना फिदा थी, तुम्हारे पीछे घूमती रहती थी, तुम्हारा ध्यान रखती थी, तुम्हारा सब कुछ रखती थी। बट तुमने बदले में क्या किया, उसको धोखा दे दिया। तुम जिस पुलिस फोर्स के लिए इतना ज़्यादा अटेंटिव होके कर रही हो, उन्होंने तो तुम्हें सस्पेंड कर दिया। उन्होंने तो तुम्हें अभी तक सस्पेंड कर दिया। तुम्हें थोड़े टाइम के बाद यहाँ से ट्रांसफ़र करा देंगे, तुम्हें शिफ्ट करा देंगे। जिस लड़की को तुमने धोखा दिया वो तो तुम्हारे साथ लाइफ टाइम तक रहती है। तो उसे कहते कि तुम होती कौन हो ये सब बोलने वाली। मिस ज्योति, जर्नलिस्ट हो, जर्नलिस्ट की तरह रहो, मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो। एंड सेकेंडली मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। एक पुलिस ऑफिसर कभी भी एक रॉबर के साथ अपना रिलेशन नहीं रख सकती है। तो उसे कहती है बस वो तो धोखा दे सकती है, उसे धोखा देने में ही तो मज़ा आता है। वेल तुम काफ़ी अच्छा धोखा देती हो लोगों को, काफ़ी अच्छी हो तुम धोखा देने में। अब ये बात तो मैं काफ़ी अच्छे से मुझे समझ में आ गई कि भाई तुम तो किसी को भी धोखा दे सकती हो। तुम तो किसी की भी बाप दादा वाली हो ही नहीं बंदी। आह, बहुत ज़्यादा दुख हुआ मुझे ये जानकर। बट इससे भी ज़्यादा दुख वाली ये बात थी कि तुम इतनी बेवकूफ़ हो कि तुम्हें ये समझ में नहीं आया कि तुम ये दुनिया की सबसे ज़्यादा कोल को कलेक्ट करते करते तुमने डायमंड को खो दिया। तुम्हें ये चीज़ समझ में नहीं आई कि ये बंदी तुम्हारा इतना ख्याल रखती थी, तुम्हें हर जगह से प्रोटेक्ट करने लगी, और ये पुलिस वालों के चक्कर में तुमने जो उसको खोया है ना तुम नहीं जान सकती। तो कहती कि तुम होती कौन हो बोलने वाली, वो बार बार उसे यही बोल रही थी। तभी वहाँ से वो अपना आईपैड निकालती है और आईपैड निकाल के बताती है कि ये देखो, जब से तुम्हारा भुवनेश्वर बाबा के यहाँ से ये लड़ाई झगड़े मतलब रॉबरी हुई थी, तब से मैं इसकी पूरी स्टोरी को कवर करना चाह रही थी। हर बार पुलिस वाले ना यहाँ पर बच जाते हैं और कोई ना कोई एक रीज़न बता के हर चीज़ के लिए रीज़न बता देते हैं। इस चीज़ में कितनी ज़्यादा सच्चाई थी वो चीज़ मुझे पता करनी थी। तो मैंने ना यहाँ पर आकर पूरा इन्वेस्टिगेशन किया। लेकिन तुम इतनी बेवकूफ़ हो कि इन्वेस्टिगेशन करने के टाइम पे भी तुम्हें इतनी सी चीज़ समझ में नहीं आई कि ये जो रॉबर थी ये इतने ही लोगों को टारगेट क्यों कर रही थी। भुवनेश्वर बाबा से ही लेते हुए उन्होंने टारगेट क्यों किया, तुम्हें इतनी सी बात भी नहीं पता है। तो शायद से ना अपनी ये जो आईपीएस ऑफिसर हो तुम, तो उसका थोड़ा सा दायरा बढ़ाओ और ये चीज़ पता करो कि यहाँ पर क्या एक रीज़न था जो इतने लोगों से मिलकर हुआ। तभी वो कहती है मुझे इतना पता है कि भुवनेश्वर बाबा का लिंक यहाँ से हेल्थ मिनिस्टर के साथ था, एग्रीकल्चर मिनिस्टर के साथ था, और मिस्टर थापा ये सब बिजनेसमैन थे। ये सब लोग कुछ एक सबका भुवनेश्वर बाबा के साथ एक लिंक था, और ये सब लोग अपने ब्लैक मनी को वाइट मनी कन्वर्ट कर रहे थे। कोई इंस्टीट्यूशन खोलना चाहता था, कोई डॉक्टर खोलना चाहता था, कोई ये खोलना चाहता था, कोई ये वो खोलना चाहता था। यही एक रीज़न है जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही थी। तो आई नो दैट एंड आई नो ऑल द थिंग्स इन अ वेरी गुड मैनर। वो ऐसे बोल देती है। तभी वहाँ से जर्नलिज्म की वो जो ज्योति रहती है वो हंसते हुए बोलती है यू आर स्टिल स्टूपिड पर्सन। आई मीन आई हैविंग अ वेरी वेरी ग्रेट वैल्यू फॉर यू, और मुझे बहुत ज़्यादा तुम पसंद थी। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने गलत पर्सन को अपना आइडल चुना था। मुझे सॉबर को आइडल अपना चुनना चाहिए था। वेल इस डीप में इन चारों का एक दूसरे से क्या लिंक है ये पता करो। पहले ये पता करोगी ना तो रॉबर्ट के लिए इज्जत बढ़ जाएगी। तुमने तो अभी तक पता भी नहीं किया, और उस रॉबर्ट को तुम ढूंढने की कोशिश कर रही थी, तो वो रॉबर्ट तुम्हें मिल तो जाएगी, लेकिन वो
अपने आप को प्रोटेक्ट भी ज़रूर कर लेगी जहाँ तक मुझे पता है, पर तुम उसे पकड़ोगी भी ना तो गिल्ट में तुम ही रहोगी, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि वो कितना नेक काम कर रही है। ये बोलते हुए यहाँ से वो चली जाती है और उसे कहते हैं कि हाँ, ये मैं तुम्हें इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि तुम अच्छी इंसान हो, अपने अंदर के प्यार को समझो। तुमने जो रॉबर को कहा कि तुम उसे प्यार नहीं करती हो, उसे धोखा दिया, ये बात तुम खुद भी नहीं जानती हो कि अब सिर्फ वर्दी के अलावा भी एक अंदर एक ऑलरेडी रेहाना देशमुख है जो ऑलरेडी रॉबर से प्यार करने लग गई है, और वो इस लड़की से प्यार करने लगी है जिसे वो देखती तक नहीं है, उसके रहने उसके एहसास को समझने लग गई है। तुम इंसान बुरी नहीं हो, बस लोगों के इन्फ्लुएंस पे आकर कुछ भी चीज़ें गलत करती हो। मैं तो तुम्हें सिर्फ यही सजेस्ट करूँगी कि अगर तुम उससे प्यार करती हो तो उसे समझो और अपने प्यार को एक बार और मौका दो। मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम उसे उसे मौका दो, तुम सच्ची में उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हो। तो उसे कहती है नो, मैं उससे प्यार व्यार नहीं करती हूँ। तो उसे कहती हूँ प्यार तो तुम्हें भी बहुत है, लेकिन इस प्यार का रियलाइजेशन तुम्हें तब समझ में आएगा जब चीज़ें डिफरेंट हो जाएगी। बट शायद मैं ये सोच रही हूँ चीज़ें डिफरेंट हो जाए, बट शायद मतलब डिफरेंट हो जाए बात अलग हो जाती है, लेकिन मुझे डर इस बात का है कि तुम्हारे इतने लेट में कहीं तुमसे रॉबर्ट दूर ना चले जाए। आई होप तुम ये बात को समझोगी। ये बोलकर यहाँ पर जो प्यारी सी ज्योति रहती है वो चली जाती है, और जाते टाइम पे जा ही रही रहती है तभी यहाँ से जो हमारी रेहाना देशमुख रहती है उसका हाथ पकड़ लेती है और वो उसे कहती है तुम कुछ भी बकवास कर रही हो, शायद तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है, यहाँ पर मुझसे ज़्यादा ना तुम्हें डॉक्टर की ज़रूरत है। तो हंसते हुए बोलती है अच्छा ऐसी बात है क्या, ठीक है। तो वो अपना लैपटॉप निकालती है, उस लैपटॉप पे ना इन दोनों के जो इंटीमेट्स मोमेंट्स भी हुए रहते हैं कि जहाँ ये दोनों एक दूसरे को किस कर रहे रहते हैं और एक दूसरे को प्यार से पकड़ रहे रहते हैं, वो सारे मोमेंट्स भी वो उसको दिखा देती है और कहती है मैंने सुना है कि लोग इंसान जब किसी को किस करता है फीलिंग्स के साथ तभी उसकी आंखें बंद हो जाती है और वो पूरे टाइम पे ना उस मोमेंट को जीना पसंद करता है, लेकिन अगर विदाउट फीलिंग्स के अगर इसे किस कर रही थी तो तुम्हारी आंखें इतनी ज़्यादा बंद कर रही थी, देख लो किस डीपली तरीके से तुम उसकी नेक को सक कर रही हो। नेक को सक अगर तुम सिर्फ और सिर्फ ये दिखावे के लिए कर रही थी कि यार मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये वो, तो उस हिसाब से तो तुम्हारी आंखें खुली होनी चाहिए और तुम्हें बिल्कुल भी कोई फ़र्क पड़ना भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी तुम्हें फ़र्क पड़ रहा है। तो इट्स सिंपली दैट कि यू आर इन लव विथ हर। तो इस बात को अगर तुम समझोगी तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और जानोगी तो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ये बोलकर वो यहाँ से चुपचाप चली जाती है। यहाँ पर जो रिहाना रहती है इस बात को वो समझने की कोशिश ही नहीं करती है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर जो डॉक्टर आता है वो उसे बोलता है कि मैम आप ठीक हो तो आप डिस्चार्ज ले सकते हो। तो वो डिस्चार्ज लेती है, जैसे वो डिस्चार्ज लेती है उस डिस्चार्ज को लेने के बाद यहाँ पर ना जो हमारी प्यारी सी रिहाना जो रहती है प्यारी सी वो आ जाती है और मतलब रिहाना यहाँ से बाहर निकल जाती है, तभी वहाँ पर ना वो बंदा खड़ा रहता है जो इन लोगों की फ़ोटोज़ बनाने वाला रहता है। तो यहाँ पर वो जाती है, जाके फ़ोटोज़ वगैरह बना रहा रहता है, वो उसको पूरा डिस्क्रिप्शंस देती है और थोड़ी देर के बाद पूरा डिस्क्रिप्शंस देने के बाद यहाँ पे फ़ोटो बन चुकी रहती है। जैसी वो पूरी फ़ोटोज़ बन जाती है, उस फ़ोटोज़ बनने के बाद यहाँ पर वो ये बोल देती है कि पुलिस स्टेशन पे ये सारी फ़ोटोज़ भेज दो और जो भी इस लड़की के बारे में पता है वो सब मुझे बताओ और जितना हो सके जितना जल्दी करो। तो कहते हैं कि मेरे सस्पेंड का वारंट आने में भी टाइम है, जब तक मेरे पास ऑलरेडी टाइम है, मैं ऑन ड्यूटी स्टूडेंट ऑन ड्यूटी ऑफिसर हूँ, तो मैं जितना बोल रही हूँ वो करो। यहाँ पर ऐसे ही होता है कि उसके कहने पे ये सारी चीज़ें हो जाती है और सब के सब अपना काम करना ये सब स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर ना डिफरेंट डिफरेंट पुलिस स्टेशन से यहाँ पर कॉल्स आते हैं, वो कहते हैं कि क्या ये वांटेड है ये वो, तो वो तभी बोलते हैं कि हाँ ये लोग वांटेड है, तुम्हें ये सब चीज़ें पता करनी है, पता करो। और यहाँ पर वो जब पता करते हैं तो यहाँ पर सब चीज़ें पता चल जाती है और जिसकी वजह से ये पता चलता है कि ये बंदी यहाँ पर इस एरिया में पाई गई है। तो यहाँ पर जो हमारी अनिका यहाँ पर जो हमारी रिहाना रहती है वो एकदम से भागते हुए जाती है और यहाँ पर पूरे वो उस बंदे के बारे में पता करने के लिए चली जाती है।
यहाँ पर वो कितने स्पीड में जाती है और सब कुछ पता करने की कोशिश कर रही रहती है। तभी यहाँ पर कमिश्नर का फ़ोन आता है। कमिश्नर से बोलता है कि तुम अब क्या करने वाली हो? तो कहती है कि मुझे अपनी बेगुनाही का साबित करने दीजिए। जो ऑलरेडी आप लोगों ने मेरे ऊपर ये जो कलंक लगाया है, उस कलंक को मैं रिमूव कर दूंगी और मैं यहाँ पर आकर हर चीज़ कर लूंगी। और ऐसे बोलती है वो, और ऐसे बोलकर ना यहाँ पर चली जाती है। थोड़ी देर के बाद ना यहाँ पर जो हमारी प्यारी सी रिहाना रहती है, वो उस जगह पर जाती है, उस पुलिस स्टेशन पे जाती है, उसे बताती है। तो बोलते हैं कि यहाँ पर ना इस लड़की का ना इसी एरिया में फाइंड आउट किया है, और आपने जैसा बोला था कि ये मोस्ट वांटेड पर्सन है, बट इसका कोई भी हमारे पास पहले से कोई भी ऑलरेडी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स तो मिला नहीं है। लेकिन हाँ, इस बंदी के बारे में पता किया है कि बंदी कहाँ रहती है, क्या देखी गई है। तो ये एक कॉलेज में पढ़ती है। ये यहाँ का ना पीएचडी कॉलेज है, वो वहाँ पर कर रही है। ये एक कोई सा डिप्लोमा कोर्स भी कर रही है साथ ही साथ, और यहाँ पर ना एक पीएचडी भी कर रही है अपनी। तो उसे कहती है कि ठीक है, कौन सा कॉलेज है? तो उसका कॉलेज का वो एड्रेस बता देते हैं। यहाँ से वो लोग जाते हैं तो एथलीट कॉलेज रहता है। जैसे वो वहाँ पर जाते हैं तो एथलीट कॉलेज जो रहता है वो वहाँ पर खड़ा रहता है, और वहाँ मतलब खड़ा तो सॉरी, एथलीट कॉलेज रहता है, वहाँ पर वॉचमैन खड़ा हुआ रहता है। वो उसे बोलता है कि मैम, तो उसे बोलती है कि यहाँ का मेन एडमिन कहाँ है, मुझे वहाँ जाना है। ये लोग डायरेक्ट एडमिन के ऑफिस चले जाते हैं। जैसे एडमिन के ऑफिस वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ जाकर ना उसे बोलते हैं कि ये स्टूडेंट को बुलाओ। ये जो स्टूडेंट है, ये वो स्टूडेंट है जिसने ना मतलब मुझे इसके बारे में जानना है। थोड़ी देर में ना यहाँ पर जो हमारा स्टूडेंट रहता है, मतलब स्टूडेंट काउंसलिंग का वो जो बंदा रहता है, वो जाता है और वहाँ से उसको बुला के लाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम हमारी रिहाना पूरे तरीके से उस लड़की को देख रही रहती है। वो यहाँ पर देखती है कि उसका नाम कनिका रहता है, तो उसे देख के बोलती है, कनिका, हमें मिलना ही था। तुम्हें क्या लगा तुम उस वक्त मुझसे दूर भाग सकती हो? और तुम्हें क्या लगा कि तुम इतनी इजीली हमारी सब चीज़ों से दूर हो सकती हो? मैंने तुम्हें कहा था ना, मैंने तुम्हारे बारे में पता कर लिया है, तो मैं डेफिनेटली तुम्हारे बारे में हर चीज़ पता कर लूँगी। तो हर चीज़ पता कर लिया है, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। कनिका यहाँ पर इस तरीके से देख रही रहती है और वो अपने प्रोफेसर की तरफ देखते हुए बोलती है, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? व्हाट द हेल इज गोइंग? प्रोफेसर उसकी तरफ देख के बोलता है कि इनके हिसाब से ये कहने का मतलब है कि तुमने एक रॉबरी करी है और तुम एक बहुत बड़ी वांटेड क्रिमिनल हो, और यही तुम्हारा कहने का मतलब है। तभी वो उसकी तरफ देख के बोलती है, आर यू सीरियसली सेइंग दैट? तो उसे कहती है, ऑफ कोर्स। तो उसे कहती है कि शायद आप वो उसके लोगों की तरफ देखती है तो वहाँ पर लिखा रहता है कि आईपीएस ऑफिसर रिहाना देशमुख। तो कहते हैं, देखा जाए तो आप आईपीएस ऑफिसर हैं, और रिहाना देशमुख, मिस रिहाना देशमुख, वैसे तो आप काफ़ी ज़्यादा मतलब एजुकेटेड हैं, काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगी, हर चीज़ों में आप काफ़ी अच्छी होंगी, लेकिन इस तरीके की आप जो बकवास कर रही हैं, उस बकवास के हिसाब से मैं क्या बोलूँ आपको। तो उसे बोलती है, व्हाट द हेल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और ऐसे कह के ना यहाँ पर जो कनिका रहती है, वो थोड़ा सा पीछे हो जाती है, और यहाँ पे आईपीएस ऑफिसर रिहाना उसके ऊपर चढ़ी जाती है और उसके ऊपर उसको एकदम से ना उसका गला दबाने लगती है। तभी वहाँ पर जो अनुराग रहता है, रानी होते हैं, वो बोलते हैं कि मैम छोड़िए, आप इनको क्या कर रही हैं? तभी उसे बोलती है, तभी यहाँ पर वो उसी तरफ देख के बोलती है, आपके जो ये जो आपकी जो मैम है, इनका मेंटली शी इज़ नॉट स्टेबल ना। तो उसे कहते हैं कि नो शी इज़। तो उसे कहते हैं, देन वाई शी इज़ टेलिंग मी कि मैंने रॉबरी करी है? भला मैं एक कॉलेज स्टूडेंट, मैं रॉबरी कैसे कर सकती हूँ? और मैं भला रॉबरी करूँगी भी तो क्यों करूँगी? वाई शुड आई डू द रॉबरी? और मैंने कौन सी रॉबरी कर ली है, और कहाँ पर इन्होंने मुझे रॉबरी करते हुए देखा, और कहाँ क्या हुआ है, मुझे बताएंगे आप? तभी वो कहती, सब बताऊंगी, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से बताऊंगी। 2 दिन ना अगर डंडे पड़ेंगे ना पुलिस के, तो तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा, और जितना तुम शरीफ बन रही हो ना, वो शराफत तुम्हारी पूरी तरीके से हट जाएगी। मैं तुम्हें सब चीज़ करवा के दिखाती हूँ। ऐसे वो उसकी तरफ देख के बोलती है, और थोड़ी देर में ना यहाँ से वो उठाती है
अपना हथकड़ी अंडर हैंडक्राफ्ट, और वो एकदम से वहाँ पर ले लेती है और उसके डालती है, उसे बोलती है कि ये देखिए। तभी वो उसे बोलती है व्हाट द हेल, डू यू हैव अ सर्च वारंट? अगर आपके पास यहाँ पे सर्च वारंट है तो ही आप मुझे लेके जा सकती हैं। तो उसकी तरफ देख के बोलती है सर्च वारंट, ओ रियली, तुम जैसे क्रिमिनल के लिए मुझे सर्च वारंट लेना पड़ेगा? मैं तो तुम्हें लेकर जा रही हूँ, तुम ज़रा देख लो अपना। तो उसे कहती है कि मैं अपना एडवोकेट हायर कर लूँगी। तो उसे बोलते हैं कि हाँ, जो करना है एडवोकेट हायर करना है, पूरी दुनिया हायर करनी है, जो करनी है कर लो, मैं इस बार तुम्हें नहीं करूँगी। वैसे भी तुम्हें बातों से बातों को हिलाना, बातों को इधर उधर करके, बातों को घुमा कर अपने आप को सीधा साबित करना तुम्हें बहुत अच्छे से आती है। मुझे पता है कि तुम कौन हो और क्या करने की सोचती रहती हो। अ, तो तुम मुझे ना इस बार ना फालतू की बकवास नहीं कर सकती हो मेरे साथ। वो इस तरीके से उसको बोल देती है। थोड़ी देर के बाद ना वो यहाँ पर जो पुलिस वाले रहते हैं वो कनिका को एकदम से पकड़ के लेके चले जाते हैं। अब जो कनिका रहती है वो चुपचाप उन लोगों के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। तभी यहाँ पर प्रोफेसर कहते हैं कि ये क्या है? तो उसे कहती है कि सर कोई नहीं, मेरा अ, मिस्टर थापा करके एक बंदा है, आप उसे कॉल कर दीजिएगा। तो नहीं, मिस्टर थापा नहीं, मिस्टर बजाज करके हैं, आप उन्हें कॉल कर दीजिएगा, मैं आपको नंबर दे देती हूँ। और वो ये नंबर देती है। तो वो प्रोफेसर बोलता है कि इसको कॉल करके क्या बोलना है? तो उसे बोलना है कि बस तुम्हें कॉल करके ये बोलना है कि तुम बस वो आप उनको बोल दो कि मेरे ऊपर केस लगा हुआ है और वो केस को सॉल्व करने के लिए आज मेरे ऊपर एलिगेशंस लगे, उस एलिगेशंस को उन्हें सही प्रूफ करना है। बस इतना बोल देना है। थोड़ी देर के बाद वो बोलता है ठीक है। तो यहाँ पर ना पुलिस वाले उसे लेके चले जाते हैं और वहाँ पर लेकर जाते हैं और वो उसे बकायदा करती है। वो बस उसकी तरफ घूर रही रहती है कनिका। तभी यहाँ पर जो हमारी जो रेहाना रहती है वो अंदर की तरफ जाती है और उसको ना अंदर से बिठाती है। उसको बोलती है तुम मुझे सच सच बता दो, अब बात खत्म करो, अब दिमाग का दही मत करो, और मैं तुम्हें सच्ची में चाहती हूँ कि तुम मुझे बताओ कि क्या चल रहा है तुम्हारा। मैं तुम्हें ये जानना चाहती हूँ और मुझे सच सच बताओ। और तुम इस तरीके से जो रिएक्ट कर रही हो ना, बहुत अच्छे से रिएक्ट कर रही हो ना, नॉर्मल तरीके से, ये हरकतें मत करो। और ये चीज़ें मैं तुम्हें सीरियसली बोल रही हूँ, तुम्हारा मेरा दिमाग मत खराब करो। तो उसी तरफ देख के बोलती, डिड आई नो यू, हु द हेल यू आर, वाई, कौन हो तुम और क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? और तुम मेरी तरफ इतने एलिगेशंस लगा रही हो, क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? आई एम सॉरी, वी डोंट नो ईच अदर। और तुम जिस तरीके से मुझे उठाकर लाई हो, ये सब हरकतें कर रही हो, शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, और या तो तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा ठीक नहीं है। तुम मुझे जानती तक नहीं हो और मेरे ऊपर एलिगेशंस लगा रही हो। कौन सी चोरी, काय की चोरी, मैं क्यों भला करूँगी? तो उसे कहती है कि कल ही तुमने चोरी करी है और तुम कितनी ज़्यादा सीधी बन रही हो। तुमने अभी के अभी यहाँ पर मिस्टर थापा से पूरे उसके जो भी पैसे हैं उसको ट्रांसफ़र कराया, उनके बच्चे को किडनैप किया और उसके बदले फिरौती में तुमने इतने सारे पैसे लिए हैं, और तुम इतने अच्छे से बोल रही हो कि तुम मुझे नहीं जानती हो। तो यहाँ पर जो हमारी कनिका रहती है उसी तरफ देख के बोलती है ओके फाइन, तो आपका ये मतलब है कि मैंने ये सब चीज़ें करी हैं। तो उसे कहती है कि हाँ, तुमने ही करी। तो कहते हैं कि एक अकेला इंसान किडनैप कर सकता है लोगों को? तो उसे कहती है कि नहीं, तुम्हारी टीम है। तो कहती है अच्छा, मेरी टीम भी है और मतलब मैं अकेली नहीं हूँ। तो उसे कहती है कि हाँ, तुम्हारी टीम है। तो कहती है तो आप मेरी टीम को भी तो अरेस्ट कर सकते हैं ना, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने अगर अकेले किया है तो आप मेरी टीम को भी अरेस्ट करिए और मुझे पता तो चले कि भाई मेरी टीम मेंबर्स कौन कौन है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी और का जुल्म मेरे सर पे डाल रही हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब अभी पुलिस वालों का तो यही काम है ना कि दूसरों का जुर्म सर सबके अंदर डाल देते हैं, और मेन जो हमारे यहाँ के जो मेन जो मेन हमारे किडनैपर्स रहते हैं उनको बचाने के लिए एक बेगुनाह के ऊपर सर पे आप डाल देते हो। तो कहती है कि हम लोग ऐसे काम नहीं करते हैं, सच सच बता रही हूँ, तुमने ही ये जानबूझ के किया है ना? तो उसे कहती है कि अच्छा ठीक है, हर चीज़ मैंने जानबूझ के करी है, आपका जो मन करे आप बोल दीजिए, लेकिन ये साबित तो करिए कि मैं एक रॉबर हूँ। और कैसे आप साबित करेंगी भला? तो कहती है साबित करने के लिए मैंने कल तुम्हें खुद रेड हैंडेड पकड़ा है वहाँ पर। तो कहती है अच्छा, आपने मुझे रेड हैंडेड पकड़ा, फिर क्या हुआ? कि वहाँ से मैं निकल कर चुपचाप वापस आ गई
और फिर मैं यहाँ पर आकर अपना कॉलेज अटेंड कर रही हूँ। आपको नहीं लगता है कि आपकी जो बकवास बोल रही हैं ये पूरी तरीके से बकवास है? तो उसे कहती, तुम मुझे ऐसे ऐसे कैसे कर सकती हो? तुमने ही कल रॉबरी करी है। तो उसे कहती है कि हाँ, अगर रॉबरी करी है तो ये प्रूव कर दीजिए ना, बात खत्म। अगर मैं रॉबरर हूँ तो ये सब चीज़ें प्रूव करने वाली बात हो चुकी है, और अगर मैं नहीं हूँ तो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। तभी उसे कहती है, वो तो मैं तुम्हें प्रूव कर दूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि तुम ही एक बहुत बड़ी रॉबरर हो, और तुमने ही ये रॉबरी करी है, और तुमने ही ये सब चीज़ें जानती हूँ मैं। सीधे वो ये बात बोल देती है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर ना यहाँ पर जो मिस्टर बजाज आते हैं वो एकदम से आते हैं, और एकदम से आते से बोलते हैं कि मिस कनिका। तो उसे बोलते हैं कि हाँ। तो कहते हैं, मिस्टर बजाज थैंक यू, आप आ चुके हैं। ये ज़रा इनके सवालों के जवाब आप देंगे कि ये भला मुझे इस तरीके से क्यों बोल रही हैं? तो उसी तरफ देख के बोलते हैं कि मैम, मैं इनका लॉयर हूँ। तो उसे कहती है कि अच्छा, ज़मानत के लिए इतनी जल्दी आ गए हैं? लेकिन ज़मानत इतने आसानी से नहीं होने वाली है, और बेल तो बिल्कुल भी नहीं होगी। आपको क्या लगता है कि आप 2 मिनट में आएंगे और बेल करवा लेंगे? दिस इज़ नॉट एट पॉसिबल एट ऑल। तो उसे कहते हैं कि पहली बात तो बेल कराने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पहली बार आप इनको गिरफ्तार कर ही नहीं सकती हैं। जिस चीज़ के लिए आप इनको बता रही हैं, जिस चीज़ के लिए आप गिरफ्तार कर रही हैं, मुझे तो लगता ही नहीं है कि वो चीज़ यहाँ पे होती है। मैं सिर्फ यहाँ पर कुछ फुटेज लेकर आया हूँ, जिससे मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर एक फुटेज चल रही रहती है जिसमें ना रात के 12, मतलब रात के जो रॉबरी हुई रहती है 7 से 8 बजे के बाद हुई रहती है। नहीं नहीं, सुबह मॉर्निंग में रॉबरी हुई रहती है। तो मॉर्निंग में सुबह जो रॉबरी हो रही रहती है कि 10 11 12 बजे के अराउंड रॉबरी हुई रहती है। तो यहाँ पर दिखाया जाता है कि कनिका वहाँ पर ना कॉलेज में बैठ के अपने प्रोफेसर के साथ वहाँ पर वो अपना क्या बोलते लेक्चर अटेंड कर रही है। फिर थोड़ी देर के बाद जब वो प्रोफेसर के साथ पूरी लेक्चर अटेंड कर रही रहती है, तो उसके बाद यहाँ पर दूसरे टाइम पर जो थोड़ा सा और टाइम बीतता है, तो थोड़ा टाइम बीतने के बाद वो लेक्चर से जब 5 बजे वहाँ से फ्री होती है, तो इसके बाद वो यहाँ से एक रेस्टोरेंट जाती है, जिस रेस्टोरेंट पे जाकर वो यहाँ पर एक एज अ वेट्रेस काम करती थी, बिकॉज वो वहाँ पर अपने पैसे कमाने के लिए करती थी। और ये वो रेस्टोरेंट रहता है जो रेस्टोरेंट पूरा डिफरेंट रेस्टोरेंट रहता है। तो मतलब जिस रेस्टोरेंट पे ये जाकर पता करने गई थी, तो वो ये रेस्टोरेंट रहता ही नहीं है। मीन्स वो रेस्टोरेंट नहीं, एक कैफेटेरिया टाइप का छोटा सा रहता है। तो वहाँ पर जाके काम कर रही थी। उसकी सारी फुटेज दिखाने के बाद वो बोल देती है कि आप इनको गिरफ्तार किस बेस पे कर रहे हैं कि कल इन्होंने चोरी करी है? पर ये तो यहाँ पर थी नहीं, तो फिर चोरी कैसे हो सकती है? तो उसे कहती है कि ये सब फुटेज जो आप मुझे दिखा रहे हो, ये सब फेक है। कल इन्होंने ही पूरी तरीके से रॉबरी करी है। आई नो दैट की बंदी वहीं पर थी। और इसका अच्छा, 1 मिनट रुको। वो यहाँ से जाती है, और जाते से ही एकदम से वहां से उसको बोलती है कनिका को कि अपनी शर्ट उतारो। तो कहती है, व्हाट द हेल, तुम किस तरीके से लड़की हो, तुम मेरी शर्ट क्यों उतरवा रही हो? तो कहती है, मैंने कहा अपनी शर्ट उतारो। तो उसे कहती है, पागल हो क्या, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? तभी उसे बोलती है, मैंने कहा उतारो। तभी वहां से लॉयर कहता है कि आप ये सब जबरदस्ती नहीं कर सकती हैं। तो उसे कहते हैं कि मैंने कहा शर्ट उतारो, और ऐसे कह के वो जबरदस्ती उसकी शर्ट उतारने की कोशिश करती है। जैसे ही वो उसकी शर्ट उतारती है, तो वहां पर ना पूरे वही सिक्स पैक्स दिख रहे रहते हैं, वही नेवल दिख रही रहती है, जिसे वो बहुत प्यार से टच करके अपनी आंखें बंद करके फील करने की कोशिश कर रही रहती है। और वो अपनी आंखें बंद करके उसके चेहरे को भी इस तरीके से फील करती है। तो वो बोल देती है कि नहीं, तुम वही बंदी हो, मुझे 100% श्योर है कि तुम ही हो। और अब ये तुम्हारा क्या एक नया नाटक है कि जिसकी वजह से तुम खुद को प्रोटेक्ट कर रही हो? हाँ, ये तुम्हारा नाटक भी बहुत अजीब सा है। मुझे इसके नाटक के बारे में, ये क्या कर रही हो तुम? तो उसे बोलती है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, पहली बात तो तुमने जबरदस्ती मुझे यहाँ पर रखा है, और उसके बाद दूसरी चीज़, तुम मेरे कपड़े उतरवा के ऐसे देख रही हो, और तीसरी चीज़ तुम मुझ पे ही ब्लेम कर रही हो। क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तभी उतनी देर में ना वो जो रॉबरर मतलब सॉरी, जो हमारा कमिश्नर रहता है वो आ जाता है, और आते से ही बोलता है, कनिका आते से ही बोलता है, रिहाना ये क्या बात है, मिस कनिका को तुमने कैसे कैद किया है? तो उसे कहते हैं कि सर ये रॉबरर ही है। तो उसे कहते हैं कि ये रॉबरर है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम जानती भी हो कि जिस बंदी को तुमने किया है उसके लॉयर कौन है? मिस्टर बजाज बहुत बड़े लॉयर रहते हैं। वो बोलते हैं कि इतने बड़े लॉयर जब उसे बोल रहे हैं कि ये चीज़ की है, तो बताते हैं। तभी वो उसे बताते हैं कि मिसेस कनिका कनिका कपूर यहाँ से लेट लेट मिस्टर विजय विजय गुप्ता की
एक मिस कनिका कपूर यहाँ से लेट विजय कपूर की बेटी रह चुकी हैं, जो यहाँ के एक बहुत बड़े जज थे, और उनकी बेटी रॉबरी करेगी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। अब यहाँ पर पता चलता है कि कनिका कपूर लेट विजय कपूर मतलब जो एक चीफ जस्ट रह चुके हैं, उनकी बेटी रहती है। तो यहाँ पर तो पूरा पासा पलट चुका है कि क्या कौन है कैसा। ये सब जानने के लिए आपको अगले कुछ एपिसोड देखना पड़ेगा। तब तक के लिए बाय बाय।